अगर आप ये कहानी रात के वक्त सुन रहे हो तो एक काम करो, अपने आसपास एक बार देख लो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मरने के बाद की कहानी है। और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि मैं मर के भी जिंदा था। मेरा नाम छोड़ दो, नाम अब किसी काम का नहीं। मैं एक नॉर्मल आदमी था, जॉब, रूम, रूटीन, वही घिसी पिटी जिंदगी। लेकिन एक आदत थी मेरी, रात को अकेले घूमने निकल जाता था, शहर के उस साइड जहाँ स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करती और लोग नाम लेना पसंद नहीं करते। वही जगह जहाँ पहला अजीब एहसास हुआ। एक रात चलती हवा अचानक बंद हो गई, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, इंसेक्ट्स की आवाज गायब, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। और तब मैंने सुना पैरों की आवाज। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं, लेकिन आवाज मेरे चलने के साथ साथ चल रही थी। और फिर एक अचानक आवाज आई सीधा मेरे कानों के पास, रुक जा। मैं वहीं जम गया। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये जैसे कि बहुत सारी आवाजें एक साथ बोल रही हो। अगले पल मुझे कुछ याद नहीं, सिर्फ एक तेज रोशनी आई और फिर अंधेरा। जब आंखें खुली मैं जमीन पर बैठा था, ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं। सामने भीड़ थी, पुलिस, एम्बुलेंस, और फिर मैंने देखा एक डेड बॉडी, खून में डूबी हुई, चेहरा आधा कुचला हुआ। पता है इसमें सबसे अजीब क्या था? वो चेहरा मेरा था। मैंने उठ के भागने की कोशिश की पर पैर चल नहीं रहे थे। मैंने एक पुलिस वाले का हाथ पकड़ना चाहा पर मेरा हाथ उसके हाथ के आर पार निकल गया। तब मुझे समझ आया, मैं मर चुका हूँ। लेकिन अगर मैं मर चुका हूँ तो सोच कौन रहा था, डर कौन रहा था, और सबसे बड़ा सवाल, वो आवाज कौन सी थी जो मुझे यहाँ लाई? तब मुझे फिर से महसूस हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है। इस बार पीछे मुड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। तुमने मुझे सुना था, अब तुम मेरे हो। मैंने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं वो हूँ जो उन लोगों के बीच रहता हूँ जो जिंदा होते हुए भी मर चुके होते हैं। मुझे दिखाया गया और भी लाशें, बहुत सारी, सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन, हैरानी। तब मुझे सच बताया गया, मैं एक्सीडेंट से पहले ही मर चुका था। उस रात वो आवाज मुझे लेने आई थी। एक्सीडेंट सिर्फ एक कवर था ताकि दुनिया को लगे मेरी मौत नॉर्मल थी। लेकिन सच ये है कि मैं उस एंटिटी का चुना हुआ था, और अब मेरी कहानी सुनाना मेरा काम है। अगर आप ये सुन रहे हो और आपको लगे हवा अचानक ठंडी हो गई, अगर आपको लगे कोई पीछे खड़ा है, तो घबराना मत। शायद वो सिर्फ सुन रहा है कि कहानी किस पॉइंट तक पहुंची, क्योंकि जैसे मैंने सुनी थी, अब आपकी बारी है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगला लिसनर ढूंढती है।